नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज देश भर में आखिरी चरण यानी कि 7वां चरण जो है लोकसभा इलेक्शन का हो रहा है और शाम 7 बजे तक जो है ये चरण समाप्त हो जाएगा। ऐसे में 4 तारीख को जनता जनार्दन क्या कुछ फैसला लेगी, किसकी सरकार को चुनेगी, इस पर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं उन्हीं से। देखिए 4 जून को किसकी सरकार आएगी ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि उससे पहले कई सारे एग्जिट पोल रहते हैं, हर एक का एक चहेता नेता रहता है। बहुत कुछ इंसान सोचता है पिछले 5 सालों में कौन सी सरकारों ने उनके बारे में सोचा, क्या कुछ किया, बहुत सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोग ये सोचेंगे कि हाँ भाई महंगाई बढ़ गई है। जब समय के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है महंगाई भी बढ़ती है। कुछ लोग डेवलपमेंट के नाम पर वोट देंगे, कुछ लोग ये हो सकता है कि जितनी सेंटर से स्कीमें उनको लाभ मिल रहा है, जाहिर सी बात है सेंटर में मोदी सरकार है, चाहे मैं आयुष्मान कार्ड की बात करूं या कई तरह की ऐसी योजनाएं जो कि आम जनता के लिए रखी गई हैं, जिनको लाभ मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो बिना सोचे समझे हो सकता है कि भाजपा को ही वोट डालें। लेकिन ये भी हो सकता है एक तबका ऐसा हो जो कि भाजपा से परेशान हो और वो बदलाव चाहता हो, एक ऐसा बदलाव जो कि हमेशा हिमाचल के वोटर्स भी चाहते हैं। हिमाचल के वोटर्स काफ़ी स्मार्ट वोट प्ले करते हैं, एक बार कांग्रेस को मौका देते हैं और दूसरी बार भाजपा को मौका देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस स्टेट की जो है वो तरक्की होती है। तो उम्मीद यही है कि लोग जो हैं आजकल के काफ़ी स्मार्ट वोटर हैं, सोच समझ के तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वोट डालेंगे। अब देखना ये है, इंतज़ार सबका है कि 4 जून को किसके पाले में गेंद जाएगी। और कुछ लोग जम्मू की अगर बात करें तो उनकी एक सोच ये भी है कि हो सकता है सेंटर में हमें मोदी सरकार ही चाहिए, लेकिन जम्मू में बदलाव चाहिए। तो अलग अलग सोच है लोगों की। उम्मीद करते हैं कि 4 जून को जो भी जीते वो आने वाले समय में देश को आगे ही लेके जाए। देखिए, ये फैसला तो जनता का ही होता है कि वो किसको सरकार बनाए, और इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि एग्जिट पोल ज़रूर सामने आएंगे जब आज चरण जो है वो लास्ट जो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी सही नतीजों के लिए 4 जून का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक अगर हम एज ए जो इंडियन यहाँ अपने जो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो इस बार नई सीटें भी आई हैं डिलिमिटेशन के बाद, ये पहली बार चुनाव हो रहा है। उम्मीद है कि जनता ने जिस उम्मीदों के साथ वोट दिए होंगे वही चुनकर आया होगा, और जिस उम्मीदों के साथ वोट किए हैं और जो चुनकर आएगा हमारा प्रतिनिधि, वो हमारे लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर काम करे। और जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है और सरकार की बात है, वो भी हम यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भी ऐसा आए जो फैसले लेने में सक्षम हो और देश को आगे चलाने में सक्षम रहे, देश के लिए काम करे और देश के लोगों के लिए काम करे। देखो जी, जनता जनार्दन है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो पिछले 10 साल से चल रहा है, मोदी जी पे लोगों का विश्वास है। हो सकता है तीसरी टर्नओवर में भी मोदी जी आए, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। नहीं, हाँ, विकास कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। देखो ना, पूरे इंडिया में सड़कें देखो आप, कहाँ से कहाँ चले गए, पूरा रोड मैप। हमारे JNK में भी 6 लेन बढ़ रहा है, कामकाज अच्छा चल रहा है। देखो, अब टाइम तो लगेगा, किसी चीज़ को सुधारने के लिए कुछ टाइम पीरियड लगता है। अब जकदम से सारी चीज़ें एक साथ अच्छी नहीं हो सकती हैं, तो टाइम तो लगता है। जब सरकार, अब 10 साल का कार्यकाल उनका देखा जाए तो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, बहुत सराहनीय काम किए हैं। और आगे का जो तीसरा टर्नओवर है, इसमें और उम्मीदें हैं लोगों की, और विश्वास है लोगों का, और उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे तो BJP ही है, जहाँ तक मेरा आइडिया है वही आएगी। जनता की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है, जनता चाहती है कि उनके जो मुख्य मुद्दे हैं उनको लेकर जो है सरकार हमेशा बात करे। और ऐसा लग रहा है जो इस समय अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो हवा चल रही है वो ऐसा ही लगता है कि शायद तीसरी बार भी सरकार जो है बनने के आसार में है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो एक छवि देखते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को देखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो चाहते हैं कि शायद तीसरी बार भी वही बने, इस तरह का मन उनका ज़रूर है, इस तरह की हवा लग रही है मुझे। अजय, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से कहा जाता है कि सांसद जिस जगह से ज़्यादा किसी भी वो पार्टी के होते हैं, सरकार भी उसी की बनती है, आपका क्या कुछ कहना है? ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम पॉलिटिकल नंबर से देखें तो फ़र्क ज़रूर पड़ता है। लेकिन कहीं की भी MPs हों या कहीं का भी कोई भी नुमाइंदा हो, लेकिन अगर उस क्षेत्र की उसने डेवलपमेंट नहीं की है तो जाहिर सी बात है लोगों की नाराज़गी भी होती है, और लोगों की नाराज़गी तो जाहिर सी बात है वोटिंग के दिन भारी भी पड़ती है। तो देखते हैं अब क्या होता है। वैसे बहुत अनसर्टेनिटी है, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार आ सकते हैं।
4 जून को जनता क्या फैसला करने वाली है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ आम जनता से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि जिस तरह से देश भर में डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, कार्य प्रगति काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में 10 सालों में जो अगर 10 सालों की बात की जाए तो 10 सालों में देश का नाम जो है बड़ा आगे बढ़ा है और आगे का टेन्योर जो है वो तीसरी बार टेन्योर भी मोदी सरकार को देना चाहते हैं। लेकिन अब फैसला क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। जनता जनार्दन क्या किसको सरकार बनाती है, किसके सिर पर ताज पहनाती है, ये तो समय ही बताएगा। 4 जून का इंतजार हम सबको है और आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, 4 जून को क्या फैसला लेगी जनता, उस पर भी आप अपनी जो है राय रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।